नमस्कार, मार्केट हॉटलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं रजत। नमस्कार, मैं हूं सुमित। और अगर बात करें भारतीय बाजारों की तो फिलहाल अच्छी खासी खरीदारी देखी जा रही है। दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास ही कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स करीब 224 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज करते हुए, निफ्टी भी करीब 65 अंक ऊपर है और मिड कैप इंडेक्स भी 29 अंक बढ़ के कामकाज कर रहा है। 6753 का लेवल देखने को मिल रहा है। तेजी सबसे ज्यादा आज कैपिटल गुड स्पेस में है, करीब 2% ऊपर कामकाज हो रहा है कैपिटल गुड स्पेस में। पावर इंडेक्स भी सपोर्ट कर रहा है, करीब 1.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। हेल्थ केयर इंडेक्स, बैंकिंग इंडेक्स, ऑयल एंड गैस और पीएसयू खरीदारी यहां पर भी देखी जा रही है। 1% की बढ़त है पीएसयू इंडेक्स में भी। और दबाव जिन स्पेस में है उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल का नाम सामने है, करीब 0.5% के आसपास की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। ऑटो इंडेक्स भी करीब फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे ही फिलहाल कामकाज कर रहा है, लेकिन एक नोटिसेबल जो मूव आया है वो आया है पीएसयू स्पेस के अंदर। करीब अगर तमाम शेयरों के ऊपर नजर डालिए, चाहे वो एसटीसी हो, एमएमटीसी हो, हिंदुस्तान कॉपर हो या फिर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, इन सभी में ही एक अच्छी खरीदारी है। स्पेशली एससीआई करीब 11% ऊपर कामकाज करते हुए और साथ साथ एसटीसी के अंदर भी एक अच्छी खरीदारी है। ओएनजीसी भी करीब 4% ऊपर कामकाज कर रहा है। तो ये तभी सभी ऐसे सरकारी क्षेत्र के शेयर हैं जिनमें अच्छी खासी खरीदारी देखी जा रही है। बिल्कुल, और काफी जोरदार स्ट्रेच इसमें बाजार पे आता हुआ नजर आया। रुपए की मजबूती एक स्पेसिफिक कारण है इसमें, जो भारतीय बाजारों में जबरदस्त खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। हफ्ते का आखिरी कारोबार सत्र है, पर इस हफ्ते अगर आप देखें तो एक ट्रेडिंग सेशन को छोड़ के बाकी सभी ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। और एफआईएस कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों पर फिर से खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं हफ्ते के दौरान, और वो साफ तौर पर इंडाइसिस पे इस समय रिफ्लेक्ट हो रहा है। 5700 के बेहद करीब हम पहुंच चुके हैं। एक अच्छे खासे स्ट्रेच के साथ कामकाज हो रहा है। अगर यहाँ पर डेरिवेटिव आंकड़े भी देखें तो जोरदार बाइंग इस समय देखने को मिल रही है। आउट द मनी कॉल ऑप्शन में 5700 की कॉल और 5800 की कॉल ऑप्शन में खरीदारी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप पुट्स देखें तो 5200 की पुट, 5300 की पुट में इस समय ह्यूज राइटिंग आज के सत्र में आती हुई नजर आई। और साथ साथ 5300 की पुट में 7.4 लाख शेयर, 5400 की पुट में 9.35 लाख शेयर जुड़ते हुए नजर आए। ट्रेडर्स इस समय सेंटिमेंट जो है वो फिर से थोड़े पॉजिटिव बायस की तरफ झुकता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है। टॉप गेनर्स की लिस्ट में यहां पर आज जैसे कि सुमित अभी बता रहे थे कि कैपिटल गुड्स, पार और हेल्थ केयर काउंटर शामिल हैं। यहां पर आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। और रुपया इस समय देखें तो कंफर्टेबली 66 के ऊपर आके कामकाज कर रहा है। 65.61 मौजूदा स्तर रुपए का डॉलर के मुकाबले देखने को मिल रहा है। करीब 65.50 का डे हाई रुपए ने बनाया है। और 65 शुरू करेंगे, बातचीत करेंगे हमारे जानकारों से भी। हमारे साथ मधुमिता भी मौजूद हैं और साथ साथ सावित्री से भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन इन दोनों से ही बातचीत करने से पहले और आपके सवालों के जवाब दिलवाने से पहले आपको दिला दिया कि अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मार्केट लिखकर, अपना सवाल लिखकर उसे एसएमएस कर दें 57575 पर। और साथ ही साथ 2 नंबर्स भी ओपन है। पहला नंबर हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545 और 012042582337। इन दोनों ही नंबर पे आप कॉल करके भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मधुमिता भी मौजूद हैं। मधुमिता, पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि बाजार में लगातार तेजी जारी है। आज शुरुआत में तो ऐसा लगा था कि बाजार सुस्त रहेगा, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते स्ट्रेंथ आ गई वापस। आप इस स्ट्रेच को कहां तक मूव करते हुए देख रहे हैं? मधुमिता, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, अभी सुनने को मिल रही है, बोलिए। जिस तरह का एक स्ट्रेच मार्केट्स में देखने को मिल रहा है, कहां तक आप एक्सटेंड होते हुए देख रही हैं? जी, ये जो है ये लास्ट 2 दिन ये डॉलर का जो एक प्रेशर था रुपी में, वो थोड़ा ईज होने को देखने से सब स्टॉक्स जो बहुत ही वैल्यूएशन के तौर पे चीप लग रहे थे अभी ऊपर आ रहे हैं। प्लस कुछ रिफॉर्म्स के जो अनाउंसमेंट्स किए हैं उनके चलते, जैसे लार्सन टोब्रो, भेल, पावर सेक्टर के कुछ स्टॉक्स ऊपर आए हैं एंड बैंकिंग सेक्टर। तो ये अभी देखना है कि ये सस्टेनेबल है क्या ये रैली। बट मुझे अब लग रहा है कि जो लो हम देख रहे थे उससे हम ऊपर आ गए। थोड़ा रेंज बाउंड हो जाएगा मार्केट टिल वी सी गेट फर्दर डायरेक्शन इन द मार्केट विद द रिजल्ट्स बोलिए, फिर नया रिफॉर्म्स कुछ अनाउंसमेंट होगा तो फिर एक अपसाइड देखने को, थोड़ा अपसाइड बायस हो गया है मार्केट में। चलिए, तो बायस अपसाइड की तरफ है। पर हमारे साथ व्यूअर जुड़ चुके हैं। पहले व्यूअर सवाल पूछने के लिए मौजूद हैं महेश जी लखनऊ से। महेश जी नमस्कार, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। चलिए, महेश जी से संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। गोपाल जी इसी बीच हमारे साथ लाइन पे हैं। गोपाल जी नमस्कार, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। हेलो। हाँ जी गोपाल जी, मेरी आवाज आपको आ रही है तो सवाल पूछिए। बाय असाई ग्लास। असाही ग्लास पे आपने नजरें लेना चाहे?
मधुमिता, असाही ग्लास को अगर आप ट्रैक कर सकते हैं तो फंडामेंटली कैसी कंपनी है? क्या मौजूदा स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं असाही ग्लास पे? जी मैंने ये ट्रैक नहीं किया है तो मेरे लिए बोलना थोड़ा मुश्किल होगा। जी चलिए, हमारे दूसरी जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, सावित्री भी मौजूद हैं। सावित्री, आप अगर असाही ग्लास को, असाही इंडिया ग्लास को ट्रैक करती हैं तो क्या इस पे आप टिप्पणी कर पाएंगी? देखिए, ये तो असाही ग्लास इंडिया फंडा पहले बहुत अच्छा किया था, 2-3 साल पहले अच्छा खासा कंपनी का परफॉर्मेंस था, बट ग्रेजुअली काफ़ी रिडक्शन आ रहा है, जो फाइनेंशियल्स हैं वो डिटेरिएट हो रहे हैं। तो आई वुड एडवाइस कि अभी आपके पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, बिकॉज कि आपके फ्रंट लाइनर से काफ़ी अच्छे करेक्ट हो चुके हैं। तो आप यहाँ से मूव करके कुछ ऐसे स्टॉक में बनाइए जहाँ पे थोड़ा आपको लगे कि कॉन्फिडेंस रहेगी, इकोनॉमी अगर थोड़ा सा भी रिवाइव होती है तो सबसे पहले आप रहें गेनर्स लिस्ट में। तो आई वुड एडवाइस कि आप सेल कर दीजिए इसको। जी, श्याम अगला दर्शक हैं और दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम जी नमस्कार। श्याम जी, आप सुन पा रहे हैं? चलो, शायद संपर्क नहीं पा रहे। इनका सवाल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को लेकर है, खरीदना चाहते हैं या खरीद रखा है, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। मधुमिता, आपकी राय आईजीएल पर? जी इसमें बने रहिए, या अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और आगे चल के इसमें आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगी। रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं और जो डिमांड है एलएनजी वगैरह के वो तो बढ़ते ही जाएंगे आगे चलकर, जैसे हम देख रहे हैं अपना दूसरे ऑयल में कितना क्राइसिस और कितना तकलीफ है। तो ये आप ले सकते हैं, बने रहिए, लेकिन ये एक ग्रेजुअली मिलेगा अपसाइड और इसमें आपको एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड करने की सलाह दे सकती हूँ टू गेट अ 20 to 25% रिटर्न। चलिए, अंकित जी इसी बीच हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुके हैं। अंकित जी नमस्कार। हाँ जी, सवाल पूछिए। सवाल पूछिए। मैं सर 5400 के पुट बाय करना चाहता हूँ, तो अभी क्या ठीक है? 5400 की पुट? यस सर। आपके पास मैं आना चाहूंगा सावित्री, इस समय नेगेटिव बायस क्या बाजार पे रखना ठीक रहेगा? 5400 की पुट खरीदना चाहते हैं और बाजार पे तेजी है और अगले हफ्ते काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हैं, जिसमें 9 सितंबर को यूएस में सेनेट की बैठक है, सीरिया संकट को लेकर उस पर वोट है। तो क्या करना चाहिए? पुट लेना सही रणनीति होगी? देखिए, हमारा लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी नेगेटिव है। ये जो 2-3 दिन से मार्केट में पुल बैक मिला, इट इज़ बेसिकली कि जो रघुराम आए हैं उन्होंने 2-3 ऐसे फॉर्म नॉर्म्स लाए, लाइक उन्होंने बैंकिंग का बोरिंग डबल कर दिया, ऊपर से ईजिंग किया जो नॉन रेजिडेंट बॉन्ड्स है, इसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा मूवमेंट मिल रहा है। तो पूरा होल इंडाइसेस काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। बट आई थिंक कि ये जब तक थोड़ा सर्टेनिटी मार्केट में नहीं आता, ये रैली इतनी सस्टेनेबल नहीं लग रही है। तो अगर 5800 के ऊपर जाता है तो ही मार्केट में हम लोग बुलिश हैं, अदरवाइज हमारा शॉर्ट टर्म व्यू नेगेटिव ही है अभी तक स्टॉक में। तो आई थिंक ये बने रह सकते हैं, अपना पुट कॉल ले सकते हैं। राकेश अगले दर्शक हैं और सूरत से मौजूद हैं। राकेश जी नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्कार राकेश जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, मुझे वॉकहार्ट के बारे में जानना था। आपने खरीद रखा है, खरीदना चाहते हैं? नहीं, खरीदना चाहता हूँ। कम से कम 1 से 1.5 साल का नजरिया रहेगा। 40,000 मुझे इन्वेस्ट करना है उसमें। जी मधुमिता, वॉकहार्ट इन्होंने चुना है निवेश के लिए, 11% आज ऊपर है। आपकी राय, क्या निवेश करें फिर अवॉइड करें? जी मैं स्टॉक को अवॉइड करने का ही सलाह दूंगी, उससे अच्छा है शायद इसमें रिटर्न आपको थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है कंपेयर टू अदर फार्मा, लेकिन इसके जो फंडामेंटल्स है उससे बेटर स्टॉक्स ल्यूपिन या रैनबैक्सी मैं कहूँगी, क्योंकि वहाँ पे एक जो रिस्क है, रिस्क फैक्टर कम है बाकी स्टॉक्स में। तो मैं वॉकहार्ट को आपको अवॉइड करने की ही सलाह दूंगी। चलिए, इसी बीच रुपया जबरदस्त मजबूती शो कर रहा है 65.51 और विदेशी बैंकों की डॉलर बिक्री से रुपए में और मजबूती संभव है, डीलर्स का यह मानना है। और वैसे हमने देखा था कि आरबीआई काफी एक्टिव हो चुका है, पीएसयू बैंक्स के जरिए लगातार रुपए में यहाँ पर डॉलर जो सप्लाई वो करता चला जा रहा है, उससे रुपए में मजबूती लौटी है और अब 65.5 के लेवल पे पहुंच चुका है डॉलर के मुकाबले। एक जोरदार तेजी, एक रिकवरी कह सकते हैं आप। 68.8 का लो टच करने के बाद अब 65.5 काफी शॉर्ट स्पैन में आता हुआ नजर आया है। उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे जरूर पड़ता हुआ नजर आ रहा है।
जी 65.47 इनफैक्ट रजत इसका अभी हाई बना 55.45 अभी ये नया हाई है और उसी हाई के आसपास ही रुपया कामकाज कर रहा है। दिन के उच्चतम स्तरों पर रुपया पहुंचते हुए और मार्केट्स में भी साफ तौर पर पैन आउट होते दिखाई पड़ रहे हैं। 236 अंकों की बढ़त अब सेंसेक्स में आ चुकी है। निफ्टी भी 67 अंक बढ़ के कामकाज कर रहा है और मिड कैप इंडेक्स भी करीब 26 अंकों की बढ़त साथ कामकाज करते हुए। इसके अलावा एक और अलर्ट आप देख रहे हैं यूनियन बैंक के संदर्भ में, जहां पे बेस रेट बढ़ा दिया गया है, करीब 0.25% कर दिया गया है, 0.25% बढ़ाया गया है और 10.25% कर दिया गया है। और ये जो बढ़ी हुई दरें हैं ये आज से ही लागू हैं। पहले भी कई सारे बैंकों की तरफ से ऐसे बयान आए थे, हाल में ही सेंट्रल बैंक की तरफ से भी बयान आया था और अब बेस रेट जो बढ़ाया गया है वो यूनियन बैंक की तरफ से है, 0.25% बढ़ाया गया है और 10.25% कर दिया गया है। और ये जो बढ़ी हुई दरें हैं ये आज ही से लागू हैं। इसी अपडेट के साथ अब रुकते हैं कुछ देर के लिए, जल्द लौटते हैं, कुछ और दर्शकों से बातचीत करते हैं और साथ साथ आपके सवालों के जवाब दिलवाते हैं। आप देख रहे हैं मार्केट हॉटलाइन में। इस समय बाजारों में तेजी है, 70 अंकों की बढ़त निफ्टी पे और सेंसेक्स पे 242 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज हो रहा है। रितेश जी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं। रितेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए आप। नमस्कार, मेरे पास कोलगेट के 35 शेयर पड़े हुए हैं और वो है भाव 1550 का। अभी काफी डाउन हो गया, क्या मैं उसको ऐड कर सकता हूँ उसमें या फिर मैं सन फार्मा जैसी कंपनी में शिफ्ट हो जाऊँ, वो मुझे बता दीजिए। सावित्री खरीद ऊपर की है कोलगेट में। एक तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं और दूसरा क्या पोजीशन शिफ्ट करके सन फार्मा में जा सकते हैं? देखिए एफएमसीजी कंपनी जैसे कोलगेट जैसी है कि जो सबसे पहले पेप्सोडेंट ये टूथपेस्ट लेके आए थे, तो इनका फंडामेंटली बहुत अच्छा है, कंपनी अच्छी है, बट इनका बाई प्राइस ज़्यादा है। स्टिल आई बिलीव कि कंपनी फंडामेंटल बहुत अच्छा करेगी, ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। बट आप स्विच करना चाहता है सन फार्मा से, अच्छा तो आप थोड़ा कैपिटल लीजिए और उसको किसी ऐसे कंपनी में डालिए जहाँ पे अभी काफ़ी प्राइस करेक्शन हुआ रहे एंड मूव ज़्यादा मिला नहीं है। तो आई वुड एडवाइस कि आप सन फार्मा के बजाय आप एलेम्बिक फार्मा में डालिए एंड थोड़ा मोड़ा चंक आप सन फार्मा या सन फार्मा एडवांस में डाल सकते हैं। बट आई थिंक आप बने रहिए यहाँ पे, कंपनी अच्छी है, आपको लॉन्गर टर्म में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है यहाँ से। जी दिनेश अगला दर्शक है, कोलकाता से मौजूद है। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार दिनेश जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है रिलायंस कैपिटल में मेरे पास 200 शेयर है 480 रुपए की रेट पे। ओके, और आपका नजरिया क्या है? नजरिया तो सर नुकसान में बेचने का कोई इरादा नहीं है। चलिए मधुमिता, इनका सवाल है रिलायंस कैपिटल पर करीब 200 शेयर हैं, 480 की रेंज में है, 340 का मौजूदा स्तर है, डे हाई पे कामकाज कर रहा है, आपकी राय? ये हाई बीटा स्टॉक है, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ये भी ऊपर जाएगा, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए मुझे 380 ही दिखता है, लेकिन 480 जाना थोड़ा शॉर्ट टर्म में मुश्किल है, तो उन्हें थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा और रैली में निकलना पड़ेगा। 480 का वेट करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है और नहीं भी मिल सकता है अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। चलिए पर एक और अलर्ट पे यहाँ पर नजर डाल लेते हैं। यूनियन बैंक चुनिंदा डिपॉजिट दरों में 0.25 से 0.40% तक की बढ़ोतरी की है और ये यहाँ पर इस समय जो यूनियन बैंक है वहां पर 1% की गिरावट देखने को मिल रही है, पर चुनिंदा डिपॉजिट दरों में 0.25 से 0.4% की बढ़ोतरी बैंक ने कर दी है। चलिए बाजार पे आज तेजी है और इस तेजी के माहौल में आपके पोर्टफोलियो में कौन सा शेयर होना चाहिए जो आपको रॉकेट जैसी चाल दिखाएगा और रिटर्न्स ऐड करेगा आपके पोर्टफोलियो में? देख लेते हैं रॉकेट शेयर में। मानस जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तकनीकी विशेषज्ञ हैं, manasjaiswal.com से। मानस जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, कौन सा रॉकेट शेयर लेके आए हैं आप? देखिए मैं जैकॉप को बाई करना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम काफी टाइम से बन रहे हैं स्टॉक में, बट उसके बाद अगर आप देखिए चार्ट पे तो 37-36 के आसपास स्टॉक ने एक बेस बनाया और आज इंटरडे चार्ट अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा जिसका कि नेकलाइन 41.50 पे था, वो ब्रेक हुआ काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ मॉर्निंग में। कंसोलिडेशन देखा जा रहा है काफी टाइम से, करीब 1 से 2 घंटे से। मैं समझता हूँ यहाँ से एक बड़ा अपमूव आ सकता है और पॉसिबल है कि इंटरडे में स्टॉक 46 के लेवल्स भी टच कर सकता है। स्टॉप लॉस का रहेगा 40 रुपीज 60 पैसे का। बिल्कुल मानस सर, जो आप बता रहे हैं ब्रेकआउट जो बनता हुआ नजर आ रहा है, इनफैक्ट 4% ऊपर आ चुका है, दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है, बट जिस तरीके से काफी गिरावट देखने के बाद अब ये काउंटर चला है तो क्या पोजिशनल तौर पर भी काफी अट्रैक्टिव बेट साबित हो सकती है?
देखिए मैं समझता हूँ पोजिशनल तौर पे अगर कंफर्मेशन की बात करिए तो 45 के ऊपर आएगा। अगर स्टॉक 45 के ऊपर क्लोज होगा तो एक कंफर्मेशन आ जाएगा हायर टॉप हायर बॉटम्स का, जो कि एक ट्रेंड चला रहा था लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का, वो चेंज होकर हायर टॉप हायर बॉटम्स में कन्वर्ट होगा। और उस केस में पॉसिबल है कि 55 तक के भी टारगेट सेट हो, जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानस जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस रॉकेट शेयर को बताने के लिए। करीब 43 के स्तरों पर फिलहाल कामकाज हो रहा है, 2 रुपए की बढ़त देखने को मिले, लेकिन 46 रुपए के लेवल्स के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ देर पहले हमारे एक और सेगमेंट में शेयरों के शेयर में आपको एक शेयर बताया गया था, धवल पी व्यास ने आपको एक शेयर बताया था, खरीदारी कर चलने की राय दी गई थी एसीसी में। इनफैक्ट कुछ ही देर में इसका लक्ष्य भी अचीव हो चुका है। जो लक्ष्य दिया गया था 948 रुपए के आसपास का, इनफैक्ट स्टॉप लॉस माफ किया गया 948 का, 968 रुपए का एक लक्ष्य दिया गया था। 961 के स्तरों के आसपास शेयर कामकाज कर रहा है, 2.5% की बढ़त है और शेयरों के शेयर का लक्ष्य आज ही के कारोबारी सत्र में अचीव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 968 का लक्ष्य था जो कि अचीव हो चुका है। अब बातचीत कर लेते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ रितेश मौजूद है, इनफैक्ट रितेश हम बातचीत कर चुके हैं। सोमनाथ मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए पश्चिम बंगाल से। सोमनाथ जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सोमनाथ जी, क्या सवाल है आपका? गुरु सर, मेरे पास सुमन लाइफ का 4000 शेयर है, रेट ऑफ 39.10 है। ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हो सर? चलिए, आपका नजरिया क्या है? 1 महीना का है। 1 महीने का है। आपकी राय क्या है मधुमिता? सुमन लाइफ साइंसेज पे करीब 40% का रिटर्न दे चुका है बीते 3 से 4 कारोबारी सत्रों में। 44.50 का मौजूदा स्तर है, आज 5% नीचे है, क्या करें? जी, मैं तो इस टाइप के 1 महीने के स्टॉक्स को अवॉइड करने का ही बोलूँगी। 1 महीने के लिए मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं पूरा फंडामेंटल्स के बेसिस में बता सकती हूँ। लेकिन दूसरा ये है कि मैं अगर आपको फार्मास्यूटिकल में रहना है तो टॉप कंपनीज के साथ ही रहना बेटर रहेगा, तो इसलिए मैं इस स्टॉक को अभी अवॉइड करने का ही सलाह दूंगी। चलिए, इसी बीच हमारे साथ संतोष जी जुड़ चुके हैं, कोलकाता से लाइन पे हैं। संतोष जी नमस्कार, आप सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, अपने सवाल पूछ सकते हैं आप संतोष जी। जी, मेरे पास रेणुका के 300 शेयर है। रेणुका शुगर के ऊपर सवाल है आपका? हाँ, 300 शेयर है 24.30 के भाव पर। ठीक है, कब तक रुक सकते हैं आप? 6 महीना रुक सकते हैं, और यदि इससे स्विच करना पड़े तो क्या मैं जेपी इंफ्राटेक या फिर अशोक लेलैंड में स्विच कर सकता हूँ? सभी मिड कैप काउंटर्स पे आपने नजरें गड़ाई हुई हैं और बाजार में इस समय मिड कैप काउंटर्स ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी सावित्री से पूछ लेते हैं। सावित्री, रेणुका शुगर्स पे घाटा हो रहा है, क्या बने रहें या फिर अशोक लेलैंड जैसे उन्होंने बोला या फिर जेपी इंफ्रा, इन काउंटर्स पे नजर रख के चल सकते हैं? देखिए, पूरे शुगर इंडस्ट्री है एज अ होल बहुत प्रेशर में चल रही है। कोई रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे इतने स्ट्रिक्टर आ रहे हैं कि जो कि हर दिन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को कट किए जा रहे हैं, एंड फंडामेंटली कंपनी काफ़ी वीक होती जा रही है, एंड कंपनी के पास अभी एग्जीक्यूशन का इश्यूज है। उन्होंने डाइवेस्टमेंट के लिए स्टेक सेल देख रहे हैं ब्राजीलियन यूनिट्स का, पर उनको कोई बायर्स नहीं मिल रहा है। 2011 में भी सेम केस था, उनको चीप वैल्यूएशन की वजह से उन्होंने एग्जिट नहीं किया। वापस अभी चल रहा है न्यूज़ में कि वो अगेन देख रहे हैं, बट दे आर गेटिंग वेरी चीप प्राइस फॉर इट। तो वो डेट रिपेमेंट के लिए सब कर रहे हैं, 7000 करोड़ का डेट रिपेमेंट का प्लान है, बट ये एग्जीक्यूशन का इशू है कि वो ये सेल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऊपर से भी 3-4 दिन से जो शुगर स्टॉक्स थे काफ़ी मोमेंटम में थे कि गवर्नमेंट ने बोला कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो 5% या 10% करेंगे, बट जैसा कि हम जानते हैं अगर जो शुगर कंपनीज हैं अगर जो अपने इथेनॉल को बेचेंगे ये लिकर मेकर को तो ज़्यादा फायदा रहेगा कंपेयर टू OMCs को। तो आई थिंक पूरा इंडस्ट्री एज अ होल बहुत इंपैक्टेड है, एंड कंपनी तो बहुत ज़्यादा फंडामेंटली वीक हो चुकी है। तो एडवाइस करूंगी आप एग्जिट कर लीजिए, बट आपके जो जेपी इंफ्रा है, अशोक लेलैंड में डेफिनेटली मैं एडवाइस नहीं करूंगी एंटर करने के लिए। आप लीजिए, अगर आपको लॉन्गर टर्म के लिए व्यू है तो आप स्कॉट में बने रह सकते हैं, M&M, टाटा मोटर्स, एंड ये सब अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न आपको लॉन्गर टर्म में मिल सकता है। चलिए, आपको राय दी जा चुकी है, इस राय के लिहाज से ही अपनी पोजीशन को आप देखें। कई सारे और भी दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, इनफैक्ट विनोद भी मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे, उनके सवाल भी जानेंगे, उस पर राय भी दिलवाएंगे। लेकिन आपको दिला दिया कि अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने मैसेज राइटिंग बॉक्स में जाके मार्केट लिखना है, अपना सवाल लिखना है, तमाम डिटेल लिखकर SMS कर देना है 57575 पर, और 2 नंबर्स भी ओपन है। पहला नंबर हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545 और 0120425823 इन दोनों नंबर से आप कॉल करके भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप देखें मार्केट हॉटलाइन है, इसमें बाजारों में तेजी है। 230 अंक सेंसेक्स ऊपर कामकाज कर रहे हैं और निफ्टी भी 67 अंकों की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। हमारे साथ विनोद जी रामपुर से जुड़े हैं। विनोद जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका?
विनोद जी, मेरी आवाज आपको आ रही है तो अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। इनका जो एसएमएस आया था वो ले लेते हैं। गीतांजलि जेम्स पे उन्होंने नजरिया लेना चाहे, क्या मौजूदा स्तर पर निवेश करने लायक है ये स्टॉक की नहीं? मधुमिता, आपके पास आना चाहूंगा। जबरदस्त मुनाफा वसूली ऑलरेडी देख चुके हैं, पर अब गीतांजलि जेम्स की वैल्यूएशंस कैसी लगती हैं आपको? कंपनी में इतना एक नेगेटिव बायस हो गया है, तो इसमें कुछ अपसाइड होने के लिए लोगों को काफ़ी सेंटिमेंट को चेंज करना पड़ेगा। वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी की ब्रांडिंग वगैरह काफ़ी अच्छी थी और अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन इनके जो डेट के कंडीशन थे जिस हिसाब से, इसीलिए ये नीचे आया था। मैं तो ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टॉक से अवॉइड करने की ही सलाह दूंगी। जी, बातचीत करने के लिए हमारे साथ यश मौजूद है मुंबई से। यश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार यश जी, क्या सवाल है आपका? बस सर ठीक है जी, पूछे अपना सवाल। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने स्ट्राइड्स इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में होते 50। ओके, किस भाव पे? एट रेट ऑफ 900। चलिए, और आपका नजरिया क्या है? और मैंने ये प्लान किया था कि मैंने जो रीचिंग अप टू 950 और अबव आई सेट इट आउट। ओके, सावित्री सवाल है इनका स्ट्राइड चाकोल ऐप पे 900 पे खरीदारी है, 950 के ऊपर इन्होंने लक्ष्य देख रखे थे, इसमें करीब 50 शेयर इनके पास हैं, क्या कर सकते हैं? कंपनी ने रिसेंटली अपनी जो एजिला स्पेशलिटीज़ है उसको माइलेंस को भेजा $1.6 बिलियन में, जो कि बहुत अच्छी रकम थी। उनको वैल्यूएशन बहुत अच्छे पॉइंट्स पे मिला एंड कंपनी ने कमिटमेंट किया है कि जो 50% ऑफ द मनी आएगा वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आइदर थ्रू द बायबैक और थ्रू द डिविडेंड। तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है शेयर होल्डर्स के लिए। और सेकेंडली उन्होंने जो 800 का जो बचेगा $400 मिलियन मनी ही विल यूटिलाइज फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट्स, और $100 मिलियन ये यूटिलाइज करेंगे जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो और बढ़ाने के लिए जेनरिक प्रोडक्ट्स का है। एंड बाकी इसके टॉप ऑफ दैट $250 मिलियन एडिशनल मिलेगा एक बार ये सेपरेट एंटिटी की तरह काम करने लगते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली तो बहुत गुड है, ऊपर से जब से ये इनका हुआ है, डीमर्जर हुआ है, एक्वायर्ड किया है इससे माइलेंस ने, कंपनी में स्टॉक प्राइस में काफ़ी 40-50% स्पाइक मिला है। तो आई फील कि आपको बने रहना चाहिए, ऑलरेडी आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो आप बने रहिए, डिविडेंड वगैरह अच्छा खासा मिलेगा। तो आई एम वेरी पॉजिटिव फॉर द कंपनी। चलिए, पर बाजार पे मजबूती है, रुपए में मजबूती है, और इस बीच आपको अपनी रणनीति कैसे बनानी है, या फिर आप अपने स्टॉक्स पे नजरें लेना चाहते हो बाजार के एक्सपर्ट से, तो इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। तरीका काफी सिंपल है, मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जा सकते हैं आप, और आपको पहले मार्केट टाइप करना होगा, ये हमारा कीवर्ड है। उसके बाद अपना सवाल टाइप करके भेज दें 57575 पर। इसके अलावा हमें कॉल भी कर सकते हैं 1800-180-3545 और 0120-425-8237। फोन लाइन्स खुली हैं, लाइव इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। अब देख रहे हैं मार्केट हॉटलाइन, और अगर बात करें भारतीय बाजारों की तो करीब 241 अंकों की बढ़त है सेंसेक्स में। निफ्टी करीब 68 अंक बढ़ के कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स में 28 अंकों की बढ़त है, और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 31 अंक बढ़ के कामकाज कर रहा है। आधा फीसदी की बढ़त है, 5341 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बातचीत कर लेते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ शैलेंद्र मौजूद हैं रायबरेली से बातचीत करने के लिए। शैलेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार शैलेंद्र जी, क्या सवाल है? मेरे पास वोल्टास के 1000 शेयर हैं 70 रुपए के भाव से। और आपका नजरिया क्या है? नजरिया सर 5-6 महीने। 5 से 6 महीने का। मधुमिता, वोल्टास करीब 66 रुपए के स्तरों पे कामकाज कर रहा है, 5 से 6 महीने का नजरिया है, 70 रुपए खरीदारी है, अभी डे हाई पर है, फिर भी 4 रुपए का लॉस है, क्या कर सकते हैं? जी वेट कीजिए, क्योंकि कैपिटल गुड्स में एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है, तो आप इसमें बने रहिए। कंपनी में अच्छा एक अपसाइड आपको आगे चल के 6 से 8 महीने में मिल जाएगा। चलिए, पर फिलहाल बाजारों पे तेजी है। निफ्टी पे 66 अंकों की मजबूती और सेंसेक्स में 230 अंकों की मजबूती का कामकाज हो रहा है। रुपए में मजबूती है। पर अगले 1 घंटे के लिए कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए जिससे आपको जबरदस्त रिटर्न आते हुए नजर आएंगे? देखते हैं हर घंटे मुनाफा में। डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस घंटे का शेयर बताने के लिए। डिम्पी बताएं कौन सा शेयर चुन के लाए आप? यूनाइटेड फॉस्फोरस पे नजर रखी जा सकती है। अगले घंटे के अंदर यहाँ पे कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऑल्दो अभी ये काउंटर 137-138 की रेंज में चल रहा है। यहाँ से एक वेरी शॉर्ट टर्म एक पुल बैक देखने को मिलेगा, क्योंकि बाजार के अंदर एक लंबा वीकेंड है सामने, और
कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर भी स्टॉक के अंदर जुड़ सकता है लास्ट 1-1.5 घंटे के अंदर, इसलिए यूनाइटेड फॉस्फोरस एक बेहतर काउंटर है। साथ ही ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव और नॉन इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव की लीग से बिल्कुल अलग है। इसको जो सीधी चीज़ें असर डालेंगी वो मानसून है, जो कि सीधा इस बार काफ़ी बेहतर रहा है, और अब तक की कंपनी की परफॉर्मेंस भी ऑन मार्केट टर्म से प्राइसिंग तौर पर काफ़ी ठीक रही है। इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अगले 1 घंटे के अंदर यूनाइटेड फॉस्फोरस के अंदर थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिले। विद दिस मोमेंटम 141 का टारगेट रखा है एंड 137 तक की रेंज का एक स्टॉप लॉस रखें, 136.90 रखेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। बिल्कुल NP, लगातार हम देख रहे थे कि इस काउंटर पे थोड़ी मुनाफा वसूली हावी थी, पर पिछले कुछ दिनों से ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ी है और निचले सिरों से अच्छी खासी रिकवरी दिखा चुका है। 130 से जो एक काउंटर पलटा है, अब जो आप लक्ष्य दे रहे हैं अगर वो अचीव होते हैं तो पोजिशनल तौर पर कैसा लग रहा है टेक्निकल आधार पर काउंटर? पोजिशनल तौर पर भी इसमें एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि अब इसका पुल बैक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं कि पुल बैक का भी सिर्फ 20% भी फेस इसने भी देखा है, अभी तो बहुत कुछ दिख सकता है अगर बाजार सपोर्ट कर दे तो। इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे टिका भी रहता है, थोड़ा भी चलता है, एटलीस्ट यूनाइटेड फॉस्फोरस सेकंड लेग रैली के अंदर जो स्टॉक्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें रियल एस्टेट, कुछ हद तक फर्टिलाइजर स्पेस, उसके अंदर ये काउंटर काफ़ी हद तक फिट बैठता है। इसलिए चाहें तो यूनाइटेड फॉस्फोरस के अंदर यहाँ पे बाय करके चले, 141 का टारगेट इजीली मिलने की प्रोबेबिलिटी लगती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका NP इस घंटे का शेयर बताने के लिए। यूनाइटेड फॉस्फोरस फिलहाल डे हाई के आसपास ही कामकाज कर रहा है, करीब 3 रुपए की बढ़त देखने को मिल रही है। अब बातचीत कर लेते हैं मेहंदी आलम से, असम से हमारे साथ मौजूद हैं। आलम साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार आलम साहब, क्या सवाल है आपका? मेरे पास 10 शेयर है ICICI बैंक का 863 पे, मैं क्या करूँ आगे और हाई जाने का चांसेस है क्या? चलिए, इनका सवाल है सावित्री ICICI बैंक पर करीब 5% ऊपर है, आज 937 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है, आपकी राय क्या है शेयर पर? देखिए, बैंकिंग शेयर्स में जो मूवमेंट मिला है वो गवर्नर के जो स्टेटमेंट था कि उन्होंने बोरोइंग डबल किया है, ऊपर से नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स को की नॉर्म्स सॉफ्टन किए हैं, एज वेल एज कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। नेट इंटरेस्ट इनकम काफ़ी 19% YY बढ़ा, नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम भी काफ़ी अच्छा बढ़ा, बिकॉज कि उनको ट्रेजरी गेन काफ़ी अच्छा खासा हुआ। ऊपर से जो कंपनी के NPA हैं वो इंटैक्ट हैं, एटलीस्ट जो ये मार्केट में कि बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स जो NPA बढ़ते जा रहे हैं, दिस इज़ वेरी बैड फॉर एनी काइंड ऑफ कंपनी। बट कंपनी ने NPA घटे नहीं है तो एटलीस्ट बढ़े भी नहीं, वो कॉन्स्टेंट है। दे आर ट्राई टू मैनेज द कि हाउ टू रिड्यूस द NPAs। तो फंडामेंटली कंपनी ने अच्छा खासा किया है, क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है कंपनी की, तो कंपनी अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रही है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन द बैंकिंग स्पेस, जहाँ पे कि मैं करूँगी एडवाइस कि आप बने रहिए इसमें, आपको अच्छा खासा रिटर्न 1 ईयर डाउन द लाइन मिल सकता है। नटराज जी भिलाई से हमारे साथ लाइन पे हैं इसी बीच। नटराज जी नमस्कार, आप सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर। जी सर, मेरे पास स्टरलाइट इंडस्ट्री के 100 शेयर हैं। ठीक है, 72 के भाव पे। 72 जी, तो अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि टीवी में उसके रेट्स भी जो चेंज नहीं हो रहे हैं और मैंने लास्ट वीक खरीदे थे। स्टरलाइट इंडस्ट्रीज पे सवाल है मधुमिता, आपकी राय स्टरलाइट इंडस्ट्रीज पे, क्या पोर्टफोलियो में बने रहें? जी, लेकिन इस बीच आपको ये भी बताया था कि स्टरलाइट इंडस्ट्रीज जो कि अब मर्ज हो चुका है सिसागवा के साथ, इसका नाम सेसा स्टरलाइट हो चुका है, और अब आपके पास जो भी सिसागवा के स्टरलाइट के शेयर होंगे उसके बदले में आपको जो निर्धारित रेशियो है उस रेशियो में सिसागवा के शेयर भी मिल गए होंगे। तो आप इस चीज़ को अपने डीमैट अकाउंट में पहले चेक कर लें और उस एलोकेशन के लिहाज से ही अपने आप सवाल को पूछ सकते हैं। बाकी मधुमिता की राय भी आपको दिलवाते हैं। मधुमिता, सिसागवा स्टरलाइट के मर्जर के बाद इन्होंने स्टरलाइट के शेयर लिए थे, अब सिसागवा को आप कैसे देख रही हैं? जी, अच्छा लग रहा है कि ये बैन गोवा का जब उठ जा रहा है, ऐसा ही एक गवर्नमेंट हमें दिलासा दे रही है, तो उसमें सीसा गोवा को एक अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, एक्सपोर्ट्स भी करने को मिलेगा, जो सब उसमें उसकी एक बहुत अच्छी रुपी के डिप्रिसिएशन के हिसाब से अच्छा ग्रोथ मिलेगा। चाइना, US सब में एक ग्रोथ दिख रही है, तो उस हिसाब से अपने मेटल्स के एक्सपोर्ट्स का एक अपने को अपसाइड या एक ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक में हाउएवर इतना कुछ हुआ नहीं है जो आगे चल के हो सकता है 6 से 8 महीना के बाद, लेकिन एक्सपोर्ट की तरफ से सिसागोआ को बहुत अच्छा एक ये मिलेगा। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक आगे चल के 200 भी क्रॉस कर सकती है। जी,
तो आपको जो राय दी गई है आप उसी के लिहाज से अपनी पोजीशन को देख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने ब्रोकर से एक बार नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं उनको आप ज़रूर पहले कंफर्म कर लें और उसी के लिहाज से ही अपनी पोजीशन को आप देख सकते हैं। इसलिए अभी जो आप भाव सिसा गोवा स्टरलाइट का देख रहे हैं वो भाव अब ट्रेड ही नहीं होता है, आप सिर्फ सिसा गोवा के ऊपर नजर रखें और स्टरलाइट को आप ना ध्यान रखें। बातचीत कर लेते हैं कुछ और दर्शकों से भी हमारे साथ। अब बातचीत करने के लिए जॉर्ज मौजूद हैं जमशेदपुर से। जॉर्ज जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार जॉर्ज साहब, क्या सवाल है आपका? हाँ मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस लेवल पे टेक महिंद्रा को लेना उचित रहेगा या वेट करना चाहिए? चलिए आपका नजरिया क्या होगा? कम से कम 6 to 9 मंथ। 6 से 9 महीने। सावित्री आपकी राय क्या है? टेक महिंद्रा पे करीब 2% नीचे है, क्या यहाँ पे निवेश करना चाहिए फिर अवॉइड करें? देखिए कम मैनेजमेंट ने टारगेट दिया कि 2015 तक दे विल बी $5 बिलियन कंपनी, तो ये बहुत बड़ा टारगेट है ये मार्केट में। बट जो अभी आईटी स्पेस में हम करेक्शन देख रहे हैं लास्ट 2 डेज से, इट इज़ जस्ट बिकॉज कि जो रुपी है अपनी अप्रिशिएट हो रही है, जो कि 70 के लेवल तक पहुंच गई थी, अभी ट्रेड हो रही है 60.54। तो आईटी कंपनीज का जनरली रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से ही आता है, तो अगर एक्सपोर्ट में रुपीज़ में अप्रिशिएशन होता है तो थोड़ा रेवेन्यू इम्पैक्ट आएगा। बट फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, जब से सत्यम को उसने टेक ओवर किया हुआ है कंपनी को काफ़ी लार्ज स्केल का स्कोप मिला है। उन्होंने अपने यूएस, चाइना, रशिया ऑल जगह से अभी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू कर दिए, तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। लास्ट आई थिंक 1.5 मंथ्स में 40 to 50% रिटर्न दिया है एंड आई फील कि ये कंपनी आराम से आपको 1600 तक जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा बिकॉज कि काफ़ी अच्छा फंडामेंटल्स है कंपनी का। चलिए पर आपको ये बता दें कि बॉन्टेक सिंह का कहना है कि अमेरिका QE3 के तहत बॉन्ड खरीदारी घटने से बाजारों में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। In Europe particularly, and those structural reforms are going to transform the situation. They're going to lead to an increase in productivity. They will lead to a revival of private investment, etc., etc. And I think in the PM speech there is a sentence which says that was the expectation, but didn't happen. And so monetary policy was resorted. We didn't actually object to the easing of monetary policy, and as indeed I think the Prime Minister has said that when monetary policy was loosened, I mean it helped some countries to finance the deficit. That includes us. Now, first point is Mr. Bernanke says we will have to wind this down. That's not a surprise. What is surprising is that the markets reacted the way they did. So this is one of the problems with monetary policy coordination. No country locks itself into a monetary policy as a result of an international negotiation. But I can imagine, and by the way, most of us knew that this reversal will occur. So one problem is that markets can suddenly overreact much beyond what anyone would think, and it's not very clear how you would handle that problem. तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अगर बढ़ते हैं तो उसके बाद जो निवेश है, निजी निवेश है अर्थव्यवस्था के अंदर, उसके अंदर कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ QE3 में जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है अगर वो थोड़ा सा भी टाइटन किया जाता है, वहाँ पे बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम में कोई कटौती की जाती है, तो वो एक भारतीय बाजारों के लिए पैन आउट भी होते हुए दिखाई पड़ेंगे। 233 अंक ऊपर है, लेकिन इस बीच रुपया आप देख पा रहे हैं करीब 65-35 के स्तरों तक आ चुका है। यहाँ पर एक शार्प रिकवरी और दिन के उच्चतम स्तरों पर रुपया पहुँचते हुए करीब 65-35 के स्तरों पर रुपया आ गया है और भारतीय बाजारों में भी सीधे रिफ्लेक्ट हो रहा है। करीब 250 अंकों की बढ़त अब सेंसेक्स में देखने को मिल रही है और निफ्टी भी करीब 66 अंक ऊपर है, 30 अंकों की बढ़त मिड कैप इंडेक्स में है। इस तेजी के माहौल में अब आप खरीदारी करें या फिर अवॉइड करें, क्या हो आपकी रणनीति, ये आप जान सकते हैं हमारे दोनों जानकारों से। आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने मैसेज राइटिंग बॉक्स में जाके मार्केट लिखना है, अपना सवाल लिखकर तमाम डिटेल लिखकर उसे SMS कर देना है 57575 पर और 2 नंबर्स भी ओपन है। पहला नंबर हमारा टोल फ्री नंबर है 180018035545 और 0120425823 इन दोनों नंबर पर कॉल भी करना है। आप देख रहे हैं मार्केट हॉटलाइन और इस समय जबरदस्त तेजी भारतीय बाजारों पे देखने को मिल रही है और उसका सीधा कारण है रुपये में मजबूती लौटी है और अब 65.35 के लेवल पे रुपया पहुंचता हुआ नजर आया है। जोरदार रिकवरी कह सकते हैं डॉलर के मुकाबले यहां पर आती हुई नजर आई। इनफैक्ट यहां पर 3 दिन में ही लगभग 5% बढ़ चुका है डॉलर के मुकाबले रुपया और इस समय 1% मजबूती के साथ इंटरडे के लिहाज से यहां पर कामकाज करता हुआ नजर आया। काफी गिरावट हम ऑलरेडी देख चुके थे, 3 महीने में 15%, 6 महीने में लगभग 20% की गिरावट रुपए ने दिखा दी थी डॉलर के मुकाबले पर। अब जोरदार तेजी लौटी है, 68.8 ऑल टाइम लो है और उसके बाद अब 65.3 के लेवल पे यहां पर कामकाज करता हुआ नजर आया।
आपके पास आना चाहूंगा मैं सावित्री, और जिस तरीके से रुपए का इसमें प्रदर्शन देखने को मिला है इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में, तो वैसे हम काफी ज्यादा गिरावट देख रहे हैं और रुपया उसमें लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। पर अब मुद्दा यह है कि क्यूई टेपरिंग अगर होती है तो उसका इंपैक्ट, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट करेंसीज पे देखने को मिलेगा इमर्जिंग मार्केट्स की। रुपए की चाल को आप कैसे देखते हैं और आप क्या सही स्तर समझते हैं? देखिए अभी जो फेड गवर्नमेंट थे उनकी दो कंडीशंस थी क्यू टेपरिंग लाने के लिए। एक तो था कि जीडीपी नंबर में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, सेकेंडली अनएम्प्लॉयमेंट डेटा में सुधार आना चाहिए। हमने दोनों डेटा देखा कि लास्ट टू लास्ट वीक जीडीपी डेटा आया था, वो काफ़ी अच्छा था। दैट शोज कि वहाँ पे इंप्रूवमेंट हो रहा है, इकोनॉमी रिकवर कर रही है। सेकेंडली कल रात को एम्प्लॉयमेंट डेटा आया, अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें भी अगेन सुधार देखने को मिला। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्यूई टेपरिंग बहुत जल्दी ही आने वाली है। बट जो 9th को मीटिंग है, 9th सितंबर को, वो डिसाइड करेगा रोड की अभी क्यूई टेपरिंग कब आने वाली है। बट हमारे मार्केट में जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, जो हमारे गवर्नर अभी चेंज हुए, उन्होंने 2-3 पॉलिसीज ऐसी लाई हैं जो अच्छी है। अगर यहाँ से मार्केट में मॉनिटरी ईजिंग होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, थोड़ा अकाउंट डेफिसिट अपना अच्छा होता है, आई फील कि रुपीज़ को जो फॉल था, सब्सटेंशियल फॉल था, उसको थोड़ा कैच किया जा सकता है। बट इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल। बट हम इतने भी सर्टेन नहीं है कि वो आएगी ही आएगी। बट नेक्स्ट अभी बहुत सारे डेटाज आने वाले हैं, दैट विल डिसाइड द रूट कि अभी कब तक कैसा रहेगा। बट आई फील कि रुपीज़ आपका सस्टेन कर सकता है एट अराउंड 63 एंड 65 के लेवल में। जी, 65-32 का लो रुपए ने आज के सत्र में बनाया है और फिलहाल 65-36 के स्तरों पर, इनफैक्ट 65-32 का जो हाई है रुपए ने आज के सत्र में यहाँ पर बनाया है और 30 स्तरों के आसपास ही कामकाज कर रहा है। बातचीत कर लेते हैं अब कुशल से, हमारे साथ दुबई से मौजूद हैं। कुशल जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी कुशल जी, मेरे पास जी मैं सुन रहा हूँ जी। पूछे अपना सवाल, पूछे कुशल जी। चलो शायद संपर्क टूटे, लेकिन एस कुमार को लेकर इनका सवाल था। इन्होंने खरीद रखा है, खरीदना चाहता है, उस पर क्लैरिटी नहीं है। करीब 3.25 रुपये शेयर अब कामकाज कर रहा है। मधुमिता, अगर आप ट्रैक करती हैं तो इस पर आपकी क्या राय रहेगी? नहीं जी, मैं अवॉइड करने को ही कहूँगी। ये सब शेयर में कुछ इतना दम नहीं है और अभी जहाँ पे इतने अच्छे अवेलेबल शेयर्स हैं, मैं ये सब छोटी मोटी शेयर्स में ना पैसा गंवाने के लिए कोई भी ये नहीं संकेत नहीं करूँगी। अच्छे खासे शेयर्स हैं, उसमें ही पैसा डालिए। चलिए, पर आपको ये बता दें कि एनएससीएल डिफॉल्ट के मामले पर एफएमसी कड़ी कार्रवाई कर सकता है। एफएमसी चेयरमैन रमेश अभिषेक ने जी बिजनेस में से कहा है कि एनएससीएल बोर्ड के फिट एंड प्रॉपर स्टेटस की समीक्षा चल रही है। रमेश अभिषेक से बात की हमारे सहयोगी अमीश देवगुन ने, देखते हैं उनका क्या कहना है। तो रमेश अभिषेक इस समय हमारे साथ लाइव है, एफएमसी चेयरमैन। अभिषेक साहब, बड़ा सीधा सवाल आपसे होगा। एनएससीएल ने तीसरा डिफॉल्ट कर दिया है और इसके बाद ये स्थितियां कहां जा रही है? आप दिल्ली में थे, ताजा अपडेट इस पूरे मामले पे है क्या? क्योंकि निवेशकों का भरोसा जो है वो समूचे ढंग से टूट गया है। स्टॉक्स है नहीं, मैनेजमेंट कह रही है कि हमारे एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी थी। आखिरकार अब ये यथास्थिति जो है वो बहुत खराब हो गई है। स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। एमिश, जैसा कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट ने इस मामले को देखने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है और उसके 2 वर्किंग ग्रुप है। एक वर्किंग ग्रुप का यही काम है देखना कि एनएससीएल ने या इसके पार्टिसिपेंट्स ने या एसोसिएटेड कंपनीज ने क्या वायलेशंस किए हैं, किस लॉ का वायलेशन हुआ है, तो उनकी मीटिंग चल रही है। और दूसरे वर्किंग ग्रुप जो है आरबीआई डिप्टी गवर्नर के अंडर में है, वे इसके जो सिस्टमिक इश्यूज हैं उसको देख रहे हैं। इनकी रिपोर्ट 12 तक मिल जाएगी, 12 तारीख तक स्पेशल टीम को मिल जाएगी और वे अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को देंगे 16 तारीख तक, जैसा कि उनके चेयरमैन ने बताया था मीडिया को। मैं समझता हूं कि सारी स्थिति के सामने में आके एक गवर्नमेंट के पास में जाएगा मामला डिसीजन के लिए और फिर गवर्नमेंट इसमें आगे क्या करना है वो डिसीजन लेगी। जी आइए रमेश अभिषेक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार एफएमसी बार बार बोला था कि अगर इनका दूसरा डिफॉल्ट होगा तो हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, और अब तो तीसरा डिफॉल्ट भी हो गया, तो ये सख्त कार्रवाई है क्या, वो कब होगी? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये लगातार डिफॉल्ट हो रहे हैं, अगर एक्सचेंज अपना सेटलमेंट ऑब्लिगेशन मीट नहीं कर पा रहा है, तो इनके जो प्रमोटर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं उनके फिट एंड प्रॉपर स्टेटस के बारे में हम उसकी जांच कर रहे हैं। इसके अलावा और भी 2 एक्सचेंजेस हैं जो डिफरेंट रेगुलेटर्स के अंडर में है।
इसलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू उसमें हम लोग को लेना है और ये हम लोग उस मामले को लीगली एग्जामिन कर रहे हैं और इस पर आप देखेंगे कि कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे एक्टिव कंसिडरेशन में है। चलिए, तो ये थे एफएमसी चेयरमैन हमारे सहयोगी अमीश देवगन के साथ यहाँ पर बात करते हुए। पर अभी स्टॉक मार्केट में फिलहाल फोकस है और यहाँ पर जरूर से ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। 60 अंकों की बढ़त निफ्टी पे, एक अच्छे खासे स्ट्रेच के साथ हम कामकाज कर रहे हैं और सेंसेक्स में 200 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त हम देख चुके हैं। रुपए में जबरदस्त रिकवरी है डॉलर के मुकाबले। आपकी रणनीति क्या हो बाजार के इस पड़ाव पे? और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी सवाल है शेयर बाजार से जुड़ा हुआ तो आप इस शो के जरिए एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। तरीका काफी सिंपल है, मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं और पहले मार्केट लिखें, उसके बाद अपना सवाल टाइप करके भेज दें 57575 पर। इसके अलावा आप हमें फोन लाइन के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 1800-180-3545 पे कॉल करके, या फिर 0120-425-8237 हमारी दूसरी लाइन नंबर है, इस पे भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप देख रहे हैं मार्केट हॉटलाइन। नीलू हमारे दर्शक हैं, गुजरात से मौजूद है। नीलू जी नमस्कार। हाँ, मैं नीलू बोल रहा हूँ। जी नीलू जी, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। जी जी नमस्कार नीलू जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पास मैरिको शेयर है 500 शेयर 219 रुपए की परचेज है। ओके, और मैं 3-4 साल तक रुक सकता हूँ। चलिए, इनका सवाल है मधुमिता, मैरिको को लेकर करीब 219 पे खरीदारी है, 500 शेयर हैं, 208 का मौजूदा स्तर, 8 रुपए पर शेयर घाटा है, क्या कर सकते हैं? देखिए, कंपनी तो अच्छी है और कंपनी ने काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाई भी किया है, क्योंकि पर्सनल केयर बिजनेस में इतना ग्रोथ जब भी उसने देखा, काफ़ी प्रोएक्टिव कंपनी है। मैं यही सलाह दूंगी कि इस टाइप के कंपनी में बने रहिए और 2-3 महीने का इसमें मत ये रखिए, ये एटलीस्ट 2 साल के लिए रखिए तो आपको अच्छा मुनाफा मिलता जाएगा। तो मैं इसमें बने रहने की ही सलाह दूंगी। चलिए, इसी बीच हमारे साथ विजय जी जुड़े हैं राजस्थान से। विजय जी नमस्कार, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ सर, मेरे पास ये बेल के 109 के भाव के 1000 शेयर पड़े हैं। चलिए, अच्छे खासे मुनाफे आप बैठे हैं, कब तक होल्ड कर सकते हैं? मैं तो होल्ड कर सकता हूँ। ये मतलब कितने स्टॉप लॉस के साथ मेरे को होल्ड करना चाहिए, क्या मतलब पोजीशन को कैरी करना चाहिए? थोड़ा अभी मार्केट ऐसा ही अप डाउन हो रहा है, पता नहीं चल रहा क्या होगा नहीं होगा। पर बीएचएल पे काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच है। सावित्री, आप कैसे आप देखते हैं बीएचएल को, वैल्यूएशंस कैसी हैं और इनको क्या करना चाहिए इनकी पोजीशन के साथ? हम जैसा कि जानते हैं कंपनी का स्टॉक प्राइस है जो काफ़ी करेक्शन देखा लास्ट 1 ईयर से, बट अभी थोड़ा मिडिल स्टॉक में काफ़ी रिकवरी दिख रही है और इन माइनिंग में सेक्टर में यूरोप का डेटा अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है, चाइना के पीएमआई डेटा भी अच्छा आया, तो आई थिंक इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा रिकवरी देखने को मिल रहा है। ऊपर से अगर माइनिंग का ये सब जो गवर्नमेंट ने बोला है कि जो बैन है वो सब हटा देंगे तो ये कंपनी जो मेटल स्टॉक्स हैं, माइनिंग स्टॉक्स हैं, वो काफ़ी बेनिफिशियरी रहेंगी। तो आई वुड एडवाइस कि अगर आपका लॉन्गर टर्म व्यू है तो आप बने रहिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। जी सावित्री, आप कार्यक्रम में शामिल हुई, दर्शकों सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? जो स्टॉक्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, हमने कुछ स्टॉक्स अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हुए हैं। जी मधुमिता, आप भी कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? जी, मेरा कोई ओनरशिप नहीं है, लेकिन मैंने अपने क्लाइंट्स को सलाह दिया हुआ है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, दर्शकों के सवाल को जवाब देने के लिए। बाजार पे आज जोरदार तेजी देखने को मिली और हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भी बढ़त के साथ कामकाज करें भारतीय बाजार। वायदा बाजार से क्या संकेत निकल के आते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद देखेंगे वायदा से फायदा में। फिलहाल नमस्कार।